अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है वाहिद हसन और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वाहिद हसन स्टूडियो। तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे टॉपिक छोड़ा था वो था HTML टेबल्स और उसमें हमने बेसिक्स की थी उसकी। आज हम उससे आगे चलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से टेबल्स को बनाया जाता है। तो कुछ मैंने आपको जो टास्क दिया था इससे रिलेटेड था, इस तरह से उसके अंदर TR के अंदर 4 TD मौजूद थे। हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, उस रूल्स को हम दोबारा देखेंगे और इसको जानेंगे कि किस तरीके से पॉसिबल होता है। तो ये कोडिंग है हमारे पास। ये कोडिंग कैसे बनी? सबसे पहले तो हमने देखा ये बेसिक सिंटैक्स है, ये सारा का सारा बेसिक सिंटैक्स है, ये हमने किया था। इसके बाद हमने टेबल के साथ बॉर्डर दिया था और बॉर्डर हमने कर दिया था 1, 2 या 3 जो भी हमने 2 लिखा था शायद। तो हमने बॉर्डर क्यों दिया था टेबल के साथ? ताकि हमारा जो फॉर एग्जाम्पल प्लॉट होता है किसी जगह पे, तो हमें पता कैसे चलिए ये जगह हमारा प्लॉट है, तो हम क्या करते हैं वहाँ बॉर्डर उठा लेते हैं, तो उससे पता चलता है ये हमारा प्लॉट है। तो इसको मैं आप करके दिखाता हूँ, कंट्रोल इसको कट करते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ साथ साथ। तो अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा, आप उसको जूम करके देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। मैं ऑलरेडी जूम था तो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो टेबल बॉर्डर देने का ये फ़ायदा होता है, आप बॉर्डर थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो थोड़ा मोटा बॉर्डर आ जाएगा। खैर, तो हमें एक जगह पता लगी भाई मेरा ये प्लॉट है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमने रूम्स रखे थे इस तरीके से, ठीक है। अब रूम्स के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, हम डायरेक्ट रूम नहीं बना सकते, ठीक है। अगर मैं किसी घर में भी रूम देखूँ, मिस्त्री जो बनाते हैं वो डायरेक्ट नहीं बनाते, वो उससे पहले क्या करते हैं एक धागा लेते हैं, एक पैमाइश लेते हैं कि भाई यहाँ पे रूम बनेंगे, इस तरह से ये लाइन से रूम बनेंगे। तो एक धागे से वो एक उस प्लॉट के अंदर, टेबल के अंदर, उस प्लॉट के अंदर क्या करते हैं एक जगह रख लेते हैं, भाई यहाँ पे रूम बनेंगे। तो वो उसको हम अगर इस टेबल्स में लाएं तो उसको क्या कहेंगे TR। वो TR एक धागे की तरह होता है जो कि हमारे प्लॉट के अंदर होता है, हमारे टेबल के अंदर TR होता है जो कि हमारे डिफरेंट रूम्स को लाइन में रखने के काम आता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही एक TR है, ये रूल के मुताबिक है। डायरेक्ट TD हम नहीं रख सकते, इस टेबल्स में भी ऐसा ही होता है, डायरेक्ट TD आप नहीं रख सकते, आपको TR को देना लाजमी है। TR स्टार्ट होगा, एंडिंग होगा, इस स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान ही आपके जितने भी TD हैं इसके दरमियान ही आएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 3 है, 4 है, कितने भी हैं वो इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा TR के अंदर ही TD आता है। अच्छा, ये जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था, इसके आगे इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं हमारे, इसके अंदर रॉ स्पैन होता है, कॉल स्पैन होता है, टेबल की हेडिंग्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते जा रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता चलता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ अपने टेबल के अंदर और इसके अंदर TR बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा। इसके अंदर मैं देता हूँ अपना TD, ठीक है। अब ये हम दे रहे हैं TD। अब मैं आपको पहले एक बेसिक टेबल बनाना सिखा देता हूँ। इसको करते हैं क्लोज और यहाँ पर रखते हैं फॉर एग्जांपल नेम और इसके साथ करते हैं यहाँ पे हम एक और चीज़ TD, फॉर एग्जांपल फादर नेम। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, जानबूझ के मैं कुछ इसमें मिस्टेक कर रहा हूँ ताकि आप वो आइडेंटिफाई करें और आपको पता चले। और यहाँ पे हम TD करते हैं और यहाँ से करते हैं इसको क्लोज, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह रख लेते हैं, ईमेल एड्रेस कर लेते हैं, ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं रख रहा हूँ और यहाँ पे आके रिजल्ट चेक कर लेता हूँ कि क्या बनेगा। साथ साथ रिजल्ट चेक करते जाया करें आप, हर एक लाइन के बाद करते जाया करें, क्योंकि मैं एक 2 ऐसा टीचर हूँ तो मुझे पता है कि रिजल्ट क्या बन रहा है, लेकिन आप हर एक लाइन के बाद काइंडली चेक कर लिया करें। और एक चीज़ जो कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये देना भूल जाते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, दरअसल वो इस तरीके से बन जाता है, एक एक्स्ट्रा बीच में फिर बच्चे परेशान होते हैं हो क्या रहा है भाई। ऐसे अगर कोई चीज़ बन जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि यार आपने कोई ना कोई टैग जो है ना उसका एंडिंग टैग लगाना भूल गए, तभी वो 2 TD बन रहे हैं तो 2 सेल्स बन के आ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से कोई मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कोड के एक दो देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा तरीकाकार ये होता है, मैं जो यूज़ करता हूँ या ज़्यादा प्रोफेशनल जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं स्टार्टिंग के साथ ही एंडिंग टैग लगा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है भी ये कि स्टार्टिंग टैग जब आप लगाएं साथ ही एंडिंग टैग लगा लें, बाद में उसके दरमियान लिखें जो भी लिखना है, ठीक है। तो खैर मैं एक और TR बनाता हूँ क्योंकि मुझे अब नाम रखना है, माय नेम फॉर एग्जाम्पल वाहिद हसन, फादर नेम अब्दुल समी, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये मुझे रखना है, तो इसके नीचे रखना है, ठीक है। तो हमें अकॉर्डिंग टू रूल पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले TR बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे TR, तो अब हम बनाते हैं TR क्योंकि हमें पता है इसके बिना हम डायरेक्ट नहीं रख सकते अपना TD। तो हमने इधर रखा, सॉरी TR क्लोज कर दिया। देखिए मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ, मेरी आदत है, आप भी इस तरह से अपनी आदत बना लें, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसान नज़र आए। तो अब यहाँ पे हमने किया TD और यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जाम्पल TD एंड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम, फॉर एग्जाम्पल वहाज हसन। ठीक है, यहाँ पे आके चेक करते हैं, बिल्कुल मेरा नाम वहाज हसन यहाँ पे आ चुका है। फादर नेम के नीचे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरा TD बनाया ही नहीं है, तो इसके नीचे वाला TD अभी तक आया भी नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं इसके साथ रख देता हूँ अपना फादर नेम। तो फादर नेम क्योंकि मुझे दूसरे TD के नीचे रखना है, देखें, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे TD बनाना पड़ेगा, TD बना के यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं अपने वालिद साहब का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इसके साथ ये भी आ गया। इसी तरह से ईमेल एड्रेस मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ क्योंकि फॉर्म काफ़ी हमारा नहीं तो दूसरी लाइन में चला जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। और यहाँ पे मैं अपना रख दूँगा ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल, जो कि आमतौर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा ईमेल एड्रेस है, परेशान मत होइएगा। तो ये आ गया ईमेल एड्रेस। सही, अब यहाँ पे अगर आप टेबल को देखें तो टेबल बना कैसे, आपको थोड़ी सी लॉजिक समझा दूँ मैं वंस अगेन, ताकि आपको टेबल कहीं बना पड़ा हो तो उसको देख के भी आप अपनी कोडिंग खुद ही बना लें, जहन में कोडिंग बना लें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि भाई एक बाउंड्री वॉल खींची हुई है, मतलब कुछ बाउंड्रीज है यहाँ पे हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ये वगैरह फादर नेम ईमेल मिल रहा है, उसके बाद वहाज हसन अब्दुल समी और वहाज हसन की ईमेल मिल रही है। तो अब ये क्या है, दरअसल आपने जहन लगाना है यहाँ पे, वो क्या लगाना है कि सबसे पहले आपने देखना है भाई टेबल का बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि टेबल का टैग दिया, टेबल के अंदर बॉर्डर इज इक्वल टू 1 2 या 3 जो भी दे दिया। नेक्स्ट थिंग कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रो है। अब इस रो के अंदर क्या है, इस रो के अंदर 3 TD हैं, आपको पता चल रहा है 3 अलग अलग सेल्स हैं, तो 3 डिफरेंट TDs हैं। अब पहले TD के अंदर क्या नेम है, दूसरे TD के अंदर क्या फादर नेम है, तीसरे TD के अंदर क्या ईमेल है, और उसके बाद हमारे पास इसके बाद कोई TD नहीं है। अगर आप देखें तो इसके नीचे एक और रो बनी हुई है, इसके नीचे ही एक और रो बनी हुई है, तो इसका मतलब है एक और TR है, यहाँ पे एक और TR है जिसके अंदर 3 दोबारा TD हैं, और पहले TD के अंदर वहाज हसन लिखा है, दूसरे का अब्दुल समी, और तीसरे के अंदर ईमेल एड्रेस। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी और XYZ बंदे का रखना है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि XYZ उसका नाम है, ZZZ उसके फादर का नाम है, और abc@gmail.com उसका ईमेल एड्रेस। तो मुझे इसके नीचे रखना है, तो मैं कैसे रखूँगा, तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक TR और बनाना पड़ेगा, उसके अंदर एक TD रखना पड़ेगा XYZ का, फादर नेम उसका एक और TD में आएगा, और उसके अंदर हम ZZZ रखेंगे। उसके बाद ईमेल में हम क्या करेंगे, ईमेल के अंदर हमने abc. जो रखना है gmail.com वो भी एक TD के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसके नीचे एक और रो चाहिए तो सिंपल तरीक़ेकार क्या है कि मैं इसके नीचे एक और रो के लिए क्या करूँ, मैं थोड़ा स्पेस नीचे कर लूँ ताकि आपको ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए। तो इसके अंदर हमें बहुत ही सिंपल सी कहानी है भाई, TR करना है। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ क्लोज़। याद रखें साथ में क्लोज़ कर लिया कि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है टेबल्स बनाना, और उसमें यहाँ पे एक भी आप TD भूल गए इसका क्लोजिंग टैग तो बड़ा फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता चल रहा था कि मैं बहुत दफ़ा मिस्टेक करके सीख चुका हूँ। तो आप भी यहाँ तो बहुत दफ़ा मिस्टेक करके सीख लें, ज़्यादा आसान है ये। ठीक है, तो TD कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा मैं साथ साथ समझाता जाऊँ क्योंकि मैं तो बना लूँगा, मुझे तो पता है क्या बन रहा है। खैर, तो एक TR रखा, उसके अंदर हमने क्या किया, TD रखा, डायरेक्ट TD नहीं रख सकते, तो हम जानते हैं कि XYZ बंदे का नाम है, तो XYZ बंदे का नाम रखा, और यहाँ पे अगर रिफ्रेश किया तो XYZ आ गया बिल्कुल। अब फादर नेम के लिए दोबारा मुझे TD बनाना पड़ेगा, इसी TR के अंदर TD बनाना पड़ेगा, तो मुझे इसी TR के अंदर आऊँगा, TD बना लूँगा। याद रखें स्पेसिंग, ये जो स्पेस मैंने एक्स्ट्रा दिए हुए ना, इससे आपको कितने आसानी समझ आ रहा होगा, कोड भी आराम से दिख रहा होगा और पहचानने भी आ रहा होगा, तो आप इसलिए दे दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, बस घुसेड़ देते हैं, ना खुद को समझ आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ना खुद को कोडिंग को मिस्टेक पता चल रही होती है, ना ही जो है ना जिसको स्टूडेंट को और कुछ समझाते हैं उसको समझ आ रही होती है। मैं तो अदर टीचर को समझ जाता हूँ, यहाँ मिस्टेक है, टेबल को देख के उसका रिजल्ट देख के बता दूँगा यहाँ मिस्टेक है, लेकिन एक जो नए पर्सन होगा, जो नया पर्सन अगर कोई न्यू बंदा उसको देख रहा है तो वो तो परेशान हो जाएगा, ना इसको कोडिंग समझ आ रही है ना कुछ। ठीक है, तो इस तरह से रख लें ताकि उसको भी आसानी हो, देख के समझ जाए। तो खैर यहाँ पे TD करेंगे क्लोज, और इसके वालिद साहब का नाम हमने ZZZ रखा था, और उसके बाद इसको भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि आपके जहन में रहे ये। और उसके बाद हम आते हैं एक लास्ट पे इस तरीके से, और ये आ गया हमारे पास TD क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे हमने रखा था abc@gmail.com। ठीक है, ये हमने जहन में रखा था कि ये रखना है यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चेक कर लेता हूँ, तो तीसरा TD दे दिया, यहाँ पर रख दिया। तो अब जितना आपने रोज़ इंक्लूड करते जाना है उतना आपने क्या करते जाना है, सिंपल से TR रखने और साथ में TD लगाते जाना है, तो आपके टेबल बनते जाएंगे। तो टेबल बनाना तो आपके लिए मेरे अब कोई मुश्किल नहीं होगा, आप आराम समझ गए होंगे। लेकिन थोड़ा सा आप इस देखें टेबल को, तो ये थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि लुक में थोड़ा कंप्लीट नहीं है अभी। तो एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है।
अगर मैं इस पहले वाले जो हमारा TR है, इसके अंदर जो TD इस्तेमाल हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लूँ, सेंट्रलाइज कर लूँ, तो थोड़ा खूबसूरत लगेगा। ये बोल्ड और सेंट्रलाइज मैं कोडिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ, दूसरी कोडिंग के थ्रू, लेकिन इसका HTML वालों ने आसान सा एक हल रखा हुआ है। वो क्या रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपको इस तरह से करना हो किसी जगह पे, ज़रूरी नहीं है तो पहली लाइन ही आपकी हेडिंग बनेगी, कोई सी भी लाइन में किसी भी सेल में कहीं पे भी आप ये TH रख सकते हैं, ठीक है। ये TH क्या करता है, TH करता है टेबल हेडिंग, ये बनती है टेबल हेडिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले नंबर रो पे हो, ये कहीं भी हो सकती है, सही है। तो ये आप रख सकते हैं, जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ पे होगा क्या, असल बताने का मकसद क्या है कि जहाँ पे भी जिस सेल पे भी आप जाके TH रख देंगे, TD को हटा करके, वहाँ होगा सिर्फ ये कि वो बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट और सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, बोल्ड होगा और सेंट्रलाइज होगा। लेट्स सी कि क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं। और ये काम कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा हमने चाहा था। तो आपने TH का फ़र्क बड़े आसानी से समझ लिया होगा, TH कहाँ पे लगता है और कैसे लगता है। TD और TH में यही फ़र्क है कि TD जो है नॉर्मल टेक्स्ट होता है किसी भी टेबल का, टेबल डेटा TD कहते हैं। TH टेबल हेडिंग के तौर पे यूज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट लाइन में हो सकता है, बीच में किसी लाइन से दोबारा आ रहा हो। अब हो सकता है इसके नीचे वाली लाइन में लिखा हो फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस वगैरह वगैरह, ये भी हो सकता है इसके नीचे लिखा हो, तो वो दोबारा से एक टेबल में हेडिंग बन जाए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन जब भी, ये आपको याद होना चाहिए, जब भी आप TH का इस्तेमाल करेंगे तो वो बोल्ड और सेंट्रलाइज कर देगा आपके टेक्स्ट को। सिंपल सी कहानी ये है, ठीक है। तो उम्मीद के मुताबिक अब हम इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक टेबल डिफ़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए आपको क्या है, टेबल का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है इसका। अच्छा, ईच टेबल रो, अगर अब आप कुछ बनाना चाह रहे हैं टेबल रो, उसके लिए लाजमी है, मैंने आपको बताया ये। तो अगर टेबल रो बनाना चाह रहे हो TR आप देंगे, और मैं आपको बता चुका हूँ TR लाजमी होती है आपको TD रखने के लिए या TH रखने के लिए। इसके बिना ना TD आएगा ना TH आएगा, TR के बिना आप नहीं रख सकते। तो TR स्टार्टिंग और एंडिंग, इसके दरमियान में TD और TH रखेंगे आप। अच्छा, TR आपका टेबल रो होता है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ तो TH होगा, यहाँ तो TD होगा। TD क्या होता है, सिंपल टेक्स्ट होता है, यहाँ होता है TD TH। TH क्या होता है, टेबल हेडिंग होती है, ठीक है। तो टेबल हेडिंग का फर्क बता रहे हैं क्या होता है, बोल्ड और सेंट्रलाइज होती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है इसके, आप खुद जाके थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप इसको खुद जाके करने की कोशिश करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इसको खुद जाके करने की कोशिश करें अपने पास और देखेंगे ये आपके पास जो रिज़ल्ट है किस तरह देता है, ये आप खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं इसमें नहीं करवा रहा आपको। पता है ये TD में एक्स्ट्रा काम किया, TH या TD में क्या हो सकता है भाई, ये बता रहा है TH या TD के अंदर, ये बता रहा है ये जो एलिमेंट है ये कौन कौन सा डेटा रख सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें टेक्स्ट रखें, अभी तक हमने टेक्स्ट रखा, इमेज भी रख सकते हैं। लास्ट हमने असाइनमेंट में किया था कि इसमें इमेज रख के देखी थी। लिस्ट बना सकते हैं और अदर टेबल के अंदर भी टेबल बना सकते हैं। तो TD या TH के अंदर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और टेबल बनाना चाहें, इमेज रखना चाहें, टेक्स्ट रखना चाहें, तो सब रख सकते हैं एक TD के अंदर। हमने फिलहाल टेक्स्ट यूज़ किया है, लास्ट असाइनमेंट में हमने इसमें इमेज भी रख के देखी थी, तो ये कुछ चीज़ें हमने की थी। तो अब इसके बाद एक और चीज़ आती है आपके पास, कभी कभार इस तरीके से आपके पास आता है डेटा, जैसे कि ये है मंथ और ये सेविंग, और इस तरीके से ये मर्ज हुआ हुआ है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये इस तरीके से एक कॉलम आ रहा था, ये दूसरा कॉलम आ रहा था, ये मर्ज हुआ हुआ है। इसी तरीके से कभी कभार आपका ये इस तरह से होता है, एक आपके पास रो आ रही थी, दूसरी रो आ रही थी, और ये मर्ज हुई है दो रोज, ठीक है। या तो दो कॉलम मर्ज हुए होंगे या तो दो रोज मर्ज हुई होंगी, ये ऐसे कभी कभार आ जाते हैं मसले मसाइल, ठीक है। अभी यहाँ पे हुआ है, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको आसान लगेगा और आपको समझ भी आ जाएगी। वैसे तो ये भी आसान है, इसकी पूरी कोडिंग के साथ ये हुआ है। आप इसको यूज़ करना चाहें तो एज इट इज़ लिखेंगे, ये वाला कोड लिखेंगे, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये बन के आ जाएगा। तो यही इसका रिजल्ट आएगा इस तरीके से। अभी इसमें ब्लू लाइन्स नहीं आएंगी, ये ब्लू बॉक्स नहीं आएगा। बता बोलें सर ये ब्लू लाइन्स और बॉक्स तो नहीं आ रहे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे दो रोज़ मर्ज हुई हैं और यहाँ पे दो कॉलम्स मर्ज हुए हैं, तो ये ब्लू लाइन्स इसको समझाने के लिए जस्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कोड है इसका हुआ है। तो ये आप करके अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये इसका कोड है मुकम्मल, ये आप देख सकते हैं। ये कॉल स्पैन का है, ये रो स्पैन का है, इसके अंदर रो स्पैन समझाएगा, इसमें कॉल स्पैन समझाएगा। लेकिन ये क्योंकि एक आप लोग के लिए एग्जाम्पल है, आप लोग समझना चाहें तो उसको जाकर कोड करके खुद समझ सकते हैं ये। अच्छा, तो मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ, वो मैं आपको थोड़ा सा पहले एक जगह कहीं बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ वर्ड खोल लेता हूँ ताकि आप आराम से देख के विजुलाइज कर सकें और फिर उसके बाद उसको बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाता हूँ
और यहाँ पे आते हैं और इस तरीके से बना लेते हैं, या 4 बना, चलो 4 बना लेते हैं। 4/3 मतलब हमारे पास 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 3 नंबर ऑफ रोज हैं। लेकिन बस ये याद होना चाहिए कॉलम्स किस तरह से, मैं आपको समझा दूँ। कॉलम्स जो है आपके इस तरीके से होते हैं, सॉरी इस तरीके से, ठीक है। जो वर्टिकल होते हैं वो आपके होते हैं कॉलम्स, और जो इस तरीके से हो वो आपके होते हैं रोज, ठीक है। तो रो इस तरीके से होती है, मतलब हॉरिजेंटल आपके पास रो होती है, वर्टिकल आपके पास होता है कॉलम, ठीक है। तो ये आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आगे आप इसको समझ जाएंगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो कभी कभार आपके पास, कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम आती है आपके पास कि आपके पास ये 2 मर्ज हुए होते हैं इस तरीके से। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ क्योंकि वर्ड के अंदर आप आराम से देख लेंगे। ये मर्ज हुए होते हैं कभी कभार आपके पास इस तरीके से 2 ये रोज़ मर्ज हुई होती है। तो ये एक टेबल के अंदर भी हो सकता है कि भाई कहीं पे ये मर्ज है, कहीं पे ये मर्ज है, कहीं पे ये सारे ही मर्ज हैं, इस तरीके से चारों के चारों मर्ज हुए हैं, ये भी हो सकता है। तो क्वाइट पॉसिबल कि कोई भी चीज़ हो सकती है। खैर, तो ये मर्जिंग किस तरह करते हैं, टेबल्स तो हमने सीख लिए, लेकिन टेबल्स के अंदर मर्ज भी करते हैं। तो मर्ज करना भी हम सीखेंगे। हम इस टेबल को बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं, एक न्यू टेबल बनाते हैं ताकि आपको बेसिक से ही दोबारा समझ आ जाए। तो अब मैं आपसे रूल पूछूंगा दोबारा से कि भाई रूल क्या है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हम आते हैं, हमने बॉर्डर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा TR, ताकि हम अपना TD रख सकें। तो हम बनाते हैं भाई TR, यहाँ पे आए TR बनाया, इसके अंदर हम रखेंगे TD, सॉरी TR क्लोज होगा, साथ साथ क्लोज करते जाया करें। और यहाँ पे रखा हमने TD, यहाँ पे हमने रखा TD, और साथ साथ क्लोज कर रहा हूँ मैं ताकि आप भी देख सकें, आपको भी आदत हो जाए इस तरह साथ साथ क्लोज करने की। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, और मैं आपको दिखाता भी चलूँ रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि आप साथ साथ देखते चलें। 1 2 और मैं चाहता हूँ 4 तक हूँ, तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे कर देता हूँ 3, और यहाँ पे कर देता हूँ 4। अब इसको करने के बाद मैं आपको चेक करा देता हूँ, तो ये इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा। अब मुझे इसके नीचे भी कुछ चाहिए, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको रख लेता हूँ। तो मुझे अगर इसके नीचे चाहिए तो वंस अगेन मुझे TR चाहिए होगा, फिर वंस अगेन मुझे 4 जगह TD चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा, और रखने के बाद इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं इसकी नंबरिंग सही कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये हमारे पास 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। इसी तरीके से मैं एक और दफ़ा इसको रख लेता हूँ। तो हमें एक और दफ़ा अगर इसके नीचे दोबारा से हमें रखना है कुछ TD बना के रखना है दोबारा से, तो क्या करना पड़ेगा, TR बनाना लाजमी है। तो मैं इसको दोबारा सेटिंग कर लेता हूँ। ये 9 हो गया, ये 10, ये 11 और ये 12, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल बन गए, टेबल में 8 टोटल खाने बन गए, ठीक है। अब इसको सेंट्रलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप TD की या TH कर देंगे तो सारे सेंट्रलाइज हो जाएंगे, खूबसूरती आ जाएगी थोड़ी। मैंने सिर्फ TD इस्तेमाल किया, सबको पूरे को पूरी को TH भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे के सारे नंबर सेंट्रलाइज हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 और 2 को मर्ज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ X, 1 और 2 को मर्ज करके मैं चाहता हूँ यहाँ पे X लिखा हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 और 2 को करूँगा ख़त्म, ठीक है। इस 1 और 2 को मैं करूँगा ख़त्म, सही है। और मैं यहाँ पे एक नया TD बना दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको ऊपर करके अलग से बना के दिखाऊं ताकि आपको पता चले मैं कहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले नंबर रो के अंदर हम इस्तेमाल करें तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले नंबर रो में, ऐसे नहीं तो आप नीचे जा करके 2 TD को उठा के डिलीट कर दें और बोलेंगे ये कहाँ आ रहा है। तो आप ये को समझना पड़ेगा कि पहली नंबर रो में अगर हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ के इस कोडिंग के अंदर पहली नंबर रो के अंदर ही हम आकर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, TD बनाना है। जो हमने 2 TD मर्ज खत्म कर दिया उसको 1 बनाना है। तो हमने क्या करना है, 2 TD को डिलीट कर देना, उसको अब 1 TD बनाएंगे। तो 2 TD के बराबर 1 TD कैसे बनता है, तो TD और उसके बाद हमने करना पड़ेगा कॉल स्पैन। अब कॉल स्पैन क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। और कितने के बराबर, 2 के बराबर करना है, तो 2 के बराबर लिखा, और उसके बाद हमने कर दिया यहाँ से इसको क्लोज TD को। और अब इसके अंदर हम क्या लिखना है, X लिखना है, तो हम X लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आगे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास X आ गया, एज इट इज जैसा कि था मैंने आपको बताया वैसे ही यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने कॉल स्पैन क्यों किया, सबसे पहली बात, ठीक है। चलो हमें ये तो पता चल गया कि 2 को मर्ज करना चाहते थे इसलिए 2 को डिलीट कर दिया, 3 को मर्ज करना है 3 को डिलीट कर दिया, फिर 1 बना लिया, 1 दोबारा TD लिख के कॉल स्पैन इक्वल टू 3 लिख लिया, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गई कि हमने डिलीट क्यों किया, और फिर हम उसके बाद ये दोबारा से लाइन क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि हम एक ही कॉलम को इतना बड़ा कर सके, कितना कॉलम, एक ही TD को हम कितने कॉलम्स के दरमियान ला सकें, मतलब 2 कॉलम्स के दरमियान। अच्छा, यहाँ तक ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं इस बात की तरफ कि हमारे को भाई
भाई करना है, मैं इस नंबर लाइन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 और 7 को मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो 6 और 7 को मर्ज करने के लिए अब चूंकि मुझे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी नंबर रो में है, तो रो नंबर 2 है, रो नंबर 2 के सेकंड और थर्ड टीडी के अंदर चेंज करना है। तो रो नंबर 2 हम देखेंगे भाई पहली रो यहाँ पे खत्म हो गई, दूसरी रो यहाँ से स्टार्ट है, इसके सेकंड और थर्ड को चेंज करना है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को एक बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया डिलीट करने के बाद यहाँ पे जाके वही करूँगा, यहाँ आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा टीडी और इसको बता दूंगा भाई ये 2 के बराबर है, तो कॉल स्पैन इक्वल टू 2 और इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं इसको ख़त्म और यहाँ पे इसको टीडी कर दिया ख़त्म और यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल वाई लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ देखा तो वाई आ गया। अब हम कॉल स्पैन क्यों कर रहे हैं, सबसे पहली बात देखें, अगर आप इस टेबल को गौर से देखें, मैं इसको दोबारा से वैसे ही कर दूँ जैसा कि पहले था। तो इसको कंट्रोल सी करते हैं, 2 को चेंज किया तो 2 ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको पहले की तरह करके तो फिर आपको समझाता हूँ कि वो क्या है। 6 कर लेते हैं इसको 7 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो भाई बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें कि यहाँ पे 6 और 7 2 डिफरेंट कॉलम्स के अंदर था। यहाँ इसका और आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक ही टीआर के अंदर, ये एक ही टीआर है ना, पूरा का पूरा एक ही टीआर है, इसके अंदर अगर 1 2 3 जितने भी हैं, जितने भी आप मर्ज करना चाह रहे हैं, एक ही टीआर के अंदर, आपको पता है टीआर क्या, टेबल रो होती है, टेबल रो की इस तरह होती है, उसके अंदर सारे टीडी होते हैं। तो अगर एक ही टीआर के अंदर आप मर्ज करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक ही टीआर के अंदर मर्ज करना चाह रहे हैं, तो सिंपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लें। एक ही टीआर के अंदर जब मर्ज करेंगे तो कॉल स्पैन करेंगे, ठीक है। एक ही टीआर के अंदर जब मैं मर्ज कर रहा हूँ, ये एक ही टीआर है, इसके अंदर ही हैं जितने भी 2 करने 3 करने, मैं 3 को करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, तीनों डिलीट करूँगा और तीनों को दोबारा से यहाँ लिखूँगा करके और यहाँ लिखूँगा कॉल स्पैन इक्वल टू 3, ठीक है। स्पैन होता है SPAN इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये होता है। और यहाँ से इसको आप कर दें क्लोज और यहाँ पे इसको रख दें फॉर एग्जाम्पल वाई और यहाँ पे आप इसको कर दें। तो ये क्या हो गया, एक ही टीआर के अंदर मल्टीपल टीडीज को मैंने मर्ज कर दिया। तो एक ही टीआर के अंदर मल्टीपल टीडीज को जब मर्ज करते हैं तो उस टाइम हम इस्तेमाल करते हैं कॉल स्पैन, ठीक है, एक ही टीआर के अंदर। अब आती है बात, अब आप पूछेंगे कि सर अगर मल्टीपल हमें टीआर के अंदर करने हो, एक इसका करना हो, एक इसका करना हो, एक इसका करना हो, तो क्या करें। तो मैं ज़रा इसको 1 सेकेंड रीबिल्ड कर लूँ, दोबारा से बना लूँ ताकि आप देख सकें। इसको ख़त्म करते हैं, सारे को ही ख़त्म करते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं जो चेंजेस हमने की हैं, ठीक है। और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। मैं इसको 3 बार रख लेता हूँ, अब मैं दोबारा कोड नहीं कर रहा, ठीक है, टाइम लगेगा ज़्यादा नहीं। तो मैं इसको 3 बार रख चुका हूँ और ये 9 10 11 12 9 10 11 12 9 10 11 12 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ एक ही टीआर के अंदर मर्ज ना करूं, मैं डिफरेंट टीआर के अंदर मर्ज। फॉर एग्जांपल मैं इस 9 को भी जो है नीचे वाले 9 के साथ मर्ज करूं, यहाँ इन दोनों की जगह पे मैं लिख दूं, इन दोनों को मर्ज करके मैं लिख दूं x, ठीक है। अब मैं यू नहीं मर्ज करना चाहता, यू मर्ज करना चाहता हूं, तो इसके दरमियान में x लिखना चाहता हूं। बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको बताया क्या है, सिंपल से भाई आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सी नंबर ऑफ रोज पे काम चल रहा है। भाई रो नंबर 1 पे काम चल रहा है, रो नंबर 2 पे काम चल रहा है, ठीक है। तो रो नंबर 1 के एलिमेंट नंबर 1 पे काम चल रहा है, रो नंबर 2 के एलिमेंट नंबर 1 पे काम चल रहा है, ठीक है। तो रो नंबर 1 है, उसका जो टीडी नंबर 1 है उसमें है काम, और रो नंबर 2 है, उसका टीडी नंबर 1 है, उसमें है हमारे काम। तो रो नंबर 1 और टीआर का दूसरा जो उसका भी, और सॉरी रो नंबर 1 का टीडी नंबर 1 और रो नंबर 2 का टीडी नंबर 2, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, इनको करना है डिलीट, इनको किया डिलीट, सही है। अब जो ऊपर वाला है ये वाला हमारे पास, इसमें जाके हमने क्या करना है, अब इधर जाके लिख देना है ऊपर वाले टीआर में, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे टीडी। भाई हमने टीडी बना रहे हैं जो कि रो स्पैन कितनी रोज को घेरेगा, कितनी रोज को ऑक्युपाई करेगा, कितनी को करेगा, 2 को करेगा। और उसकी जगह हम लिखना चाह रहे हैं x, और उसमें हम कर रहे हैं इसको क्लोज कि भाई हमारा टीडी अब 2 रोज को घेरेगा। और इसके बाद करते हैं यहाँ से रिफ्रेश, ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने नीचे वाले को डिलीट कर दिया है, तभी ये दोनों के बराबर आ गया। अगर मैं नीचे वाले भी रखता तो वो एक्स्ट्रा नीचे चला जाता, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, वो साइड हो जाता है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंट्रोल Z करता हूँ, इसको कंट्रोल के इसको यहाँ रहने देता हूँ, यहाँ करते हैं टीडी वापस जैसा था अभी इस तरीके से देखें। और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 लिखा था, उसको डिलीट नहीं करता। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे 9 लिखा हुआ था पहले,
इसको मैं डिलीट नहीं करता और आपको दिखाता हूँ कि होता है क्या। तो होगा क्या कि बाकी सेल्स को साइड कर देगा। क्यों साइड कर देगा? क्योंकि वो भाई आपके एक्स ने जो ये ऊपर वाला था, इसने 2 रोज के अंदर जगह लेनी थी, तो 2 रोज की जगह लेने के लिए उसने रो स्पैन को यूज़ किया था। तो यही काम वो बता रहा है कि भाई रो स्पैन यूज़ किया है तो आपको ये डिलीट करना होगा ताकि वो इसकी जगह ले सके। ठीक है, तो होगा क्या कि भाई हमने 9 को डिलीट करना है। तो मैंने इसलिए आपको डिलीट करना सिखाया है कि जब भी आप रो में काम करें, कॉलम्स में काम करें, जिसमें भी आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक ही टीआर के अंदर मल्टीपल टीडीज कर रहे हैं तो उसको सबको डिलीट कर दें, फिर एक टीडी लिखें। इसी तरह मल्टीपल रोज के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बाकी जो पहले को छोड़ करके बाकी जो टीडी होंगे उसको हम डिलीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 11 वाले की बात करता हूँ। अब 11 वाले के ऊपर हम ये अमल करके कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है, अब 11 वाला जो है वो हमारे पास देखें तो टी आर जो है, पहला टी आर, दूसरा टी आर और तीसरा टी आर, इन 3 टी आर है हमारे पास। टेबल रो पहली वाली, टेबल रो दूसरी, टेबल रो तीसरी वाली, इन 3 जो टी आर हैं, इन 3 टी आर के ऊपर ये काम होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं किस पे काम करने जा रहा हूँ, इस वाले टी आर के टीडी नंबर 3, पहला टीडी, दूसरा टीडी, तीसरा टीडी, दूसरे टीआर के टीडी नंबर 3, ये जो ये वाला है 11 यहाँ लिखा हुआ इस पे, और इसके भी टीडी नंबर 3 पे मैं काम करने जा रहा हूँ। तो जो रो नंबर है 1 2 3 इन सब के टीडी जो हैं तीसरे नंबर वाले पे मैं ये जो अपना काम करने जा रहा हूँ, इन तीनों को मर्ज करने जा रहा हूँ, इन तीनों पे साथ मिला करके इस पे वाई लिखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, काम किस पे कर रहा हूँ, डिफरेंट रोज के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आप याद रखिए, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, तो डिफरेंट रोज के ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो डिफरेंट रोज के ऊपर जब मैं काम करूंगा तो उसमें रो स्पैन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूं मर्ज करना चाहूँ तो उस टाइम हमारे पास क्या आएगा, कॉल स्पैन आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉल स्पैन आता है जब आप एक ही टीआर के अंदर इस्तेमाल करते हैं मर्जिंग, और डिफरेंट अगर टीआर के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास क्या आता है, रो स्पैन आता है। तो अभी फिलहाल मैं नंबर 11 को मर्ज करना जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मर्ज करने के लिए आपके पास क्या होगा कि हमने क्या करना है, पहले जो हमारे पास ये है टीआर, पहला टीआर, उसका जो नंबर 3 टीडी है उसमें हमने जाके क्या करना है, इसको बताना है कि भाई ये हमारे पास 3 के बराबर आएगा, रो से बराबर। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि हमने इन दोनों को डिलीट कर देना है जाकर। ठीक है, तो इनको डिलीट कैसे करना है कि ये इसका जो है टीडी नंबर 3 है। अब टीडी नंबर 3 कैसे है कि ये नीचे भी जगह घेर रहा है तो एक टीडी इसको काउंट करेंगे जो कि ऊपर है, एक टीडी इसका ये है, दूसरा और तीसरा जो हमने डिलीट किया। ठीक है, उसके बाद ये एक टीडी, दूसरा टीडी और तीसरा टीडी हमने इसका ये डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको नोट करिएगा तो आपको आसानी होगी। तो ठीक है, हमने यहाँ से एक डिलीट किया है, एक यहाँ से डिलीट किया है और एक यहाँ से डिलीट किया है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं और आके इसको देखते हैं, इसको हम बताते हैं कि भाई आपको कितनी जगह घेरनी है। आपको जो है 3 कॉलम 3 रोज की जगह घेरनी है। ठीक है, तो रो स्पैन करना है भाई, रो स्पैन इक्वल टू 3, आपको इतनी जगह घेरनी है और आपको यहाँ पे y लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 11 लिखे रहने, इट्स ओके, आपकी मर्जी है। तो जो भी आप लिखें इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरीके से रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए।